आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस चर्चा में मैं कुछ बातें आपको अपने ग्रेजुएशन टाइम की बता रहा हूँ। बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप हमारा मकसद नहीं समझेंगे तब तक मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। और आज के डेट में अपनी बातें पहुँचाने का सबसे अच्छा माध्यम फेसबुक है, क्योंकि डायरेक्टली हर लोगों तक पहुँचना और हर लोगों तक समझाने का इससे अच्छा ज़रिया नहीं हो सकता, मैं जो देख पा रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान से सुनिएगा, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है, ये हमारे क्षेत्र के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग बेरोज़गार हैं, उन लोगों के लिए है जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लेना चाहते हैं, और मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है, क्योंकि मैं सबके लिए सोचता हूँ। ये सोच इसलिए डेवलप हो पाती है क्योंकि मैं जिन संगति में रहा, जिन लोगों के साथ रहा शुरू से, वो लोग आध्यात्मिक रहे, अच्छी सेवा की, और आज वो लोग सफल हैं। मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि ऐसा क्यों मैं इस तरह से सोच पाता हूँ। मैं सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखता, अपने नज़रिए से, या सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, मैं अपने प्रोफेशंस के भी बारे में सोचता हूँ, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता हूँ, अपनी फैमिली और अपने लिए, सबके लिए सोचता हूँ। ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं देख पाता हूँ, मैं चारों तरफ से देख पाता हूँ। 360 डिग्री तक मैं अपने आप को ऑब्जर्व करके देख पाता हूँ। तो ये कुछ काबिलियत मुझे अपने लोगों से मिली है, अपने गुरुओं से मिली है, तो मैं उसको देखता हूँ, उसका भरपूर लाभ लेता हूँ। तो मैं बताऊँ कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं 2020 में मेरी जो सोच थी कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैं अपने लिए रोज़गार और प्लस अपने कम्युनिटी, अपने प्रोफेशंस के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ रोज़गार के ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, और अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, और सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक बिज़नेस मॉडल दे सकूं कि लोग कुछ दिन तो मेरे यहाँ नौकरी करें लेकिन फिर वो मेरे बिज़नेस पार्टनर बन के, क्योंकि मुझे पता था कि एम्प्लॉय बन के आप बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ऐसा मॉडल लाऊंगा जिसमें कुछ दिन एम्प्लॉय रहो लेकिन कुछ दिन बाद आप हमारे बिज़नेस पार्टनर बन के चलो। तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में पता था कि मैं इसी के तरीके से इस चीज़ को डेवलप कर पाऊंगा। तो 2020 में मैंने एक कंपनी बनाई, मीरा फार्मेटी। और मैं जो सोचता था, देखिए, मैं वो एक्ट करता था, ऐसा नहीं कि बस सोच रहा हूँ बिस्तर पर लेट के। मैं जो सोचता था उसके लिए काम कर देता था। तो सोचा तो तुरंत मैंने, ग्रेजुएशन के बाद लोग नौकरी खोजने जाते, मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उस पर काम करना शुरू किया। और दूसरी चीज़ कि मैं पब्लिक के भी विषय में सोचता था, व्यक्तिगत। तो पेशेंट, क्योंकि हेल्थ केयर में था तो मैं मरीज़ के बारे में भी सोचता था। तो मेरी एक सोच थी कि मैं एक फाउंडेशन बनाऊंगा और उस फाउंडेशन के थ्रू मैं समाज की सेवा करूंगा। तो क्योंकि सेवा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका खुद का मजबूत होना, आपके पास पैसे हैं, फंडिंग है, स्किल्स है, तभी आप किसी की मदद कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो दूसरे का आप सहारा कैसे बन सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी, तो मैंने उसके लिए काम किया शुरू से। तो 2020 में हमने 2 चीज़ें बनाई थी, मीरा फार्मेटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और मीरा फार्मेटी फाउंडेशन। उस समय स्टार्टअप तो पता था, स्टार्टअप करना मैं नई सोच रखा था, लेकिन दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट उस समय, मतलब इस तरह से स्टार्टअप नहीं था। वो कंपनी की सोच थी कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब मैं दवा के डॉक्टर पे जो काम करना चाहता था कंपनी के नाम से, तो उस सोच को करने के लिए मुझे ये तो पता था कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नाम नहीं था ये। हम मीरा फार्मेटी के ही प्लेटफॉर्म से ये काम करना चाहते थे। तो टीएमओ में जब मैं गया और एजुकेशन के साथ साथ जब मैं इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा, तो मुझे पता चला कि अरे मेरे पास तो एक अच्छा आइडिया है जो स्टार्टअप बन सकता है, और इसको मीरा फार्मेटी के नाम से नहीं बल्कि इसको दवा के डॉक्टर के नाम से हम लॉन्च करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांड बन सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि नमक चाहिए तो टाटा, ऐसे होता है ना, मैगी नूडल्स की बात आती है तो मैगी। तो मुझे ये था कि मैं एक ऐसा ब्रांड डेवलप करूँगा कि दवा का नाम आए तो लोग दवा के डॉक्टर को याद करें, मेडिसिन्स की बात आए तो वो दवा के डॉक्टर को याद करें। तो ऐसा कुछ ब्रांड क्रिएट करना चाहता था, और हुआ भी, बना भी लिया हूँ। धीरे धीरे ये पहुँचेगा भी जहाँ तक मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबका, आपका सबका सहयोग है। तो जो मूल बात हम करना चाहते हैं कि हमने एक फाउंडेशन बनाया था, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि 2020 में मैंने फाउंडेशन बनाया। तो मेरी मुलाकात गोला बाज़ार में पंकज गुप्ता से हुई, जो एक चंद्रांश फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।
उनमें मैं पर्सनली बताऊं कि चंद्रांश फाउंडेशन गोला में एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोसाइटी में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में वो लोग काम करते हैं। मुझे बहुत पसंद आया उनका, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनका फाउंडेशन मजबूत है, वो गवर्नमेंट सर्विस में है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक उनके साथ उनके फाउंडेशन में तो नहीं जुड़ के काम कर पाया, लेकिन फिर भी मैं अपने फाउंडेशन और उनके फाउंडेशन को मर्ज करके कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उनके साथ लगा, अच्छा लगा। तो इसलिए एक तो रिक्वेस्ट मैं ये कहूँगा कि पंकज को पर्सनली चंद्रांश फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हो सकता है कि कहीं कोई बड़े काम कर रहा है व्यक्ति, बड़ी टीम है, तो कहीं कुछ दिक्कतें आ जाएं, लेकिन चंद्रांश फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट पंकज गुप्ता हैं वो वाकई में अच्छे व्यक्ति हैं। आप लोग पूरा अच्छे चिल्लूपार वासी या जो भी लोग हैं देश से, उनके फाउंडेशन को अच्छी मदद कर सकते हैं। और अभी उन्होंने टैलेंट हंट जो है पिछले साल भी किया था और इस साल भी गोला में करने जा रहे हैं। तो जो लोग जितना उनका सहयोग कर सकते हैं उनका करें, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते, क्योंकि अपने लिए तो उनके पास गवर्नमेंट सर्विस है, सैलरी आ रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे यूथ को हम सबको मिल के सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो बात थी। तो मेरे भी दिमाग में था कि मैं उनको देख के इंस्पायर्ड हुआ था उस समय कि भाई देखो कुछ करना है ना तो पहले अपने मजबूत होना ज़रूरी है। तो मेरे को भी ये आता था कि भाई हम अपनी पहले मजबूती करेंगे, एक अच्छी फंडिंग सैलरी हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद ही अपना जब चीज़ें फाउंडेशन मजबूत होगी तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो मुझे भी था कि मैं कंपनी बनाया, लेकिन मेरे पास अर्निंग के स्रोत होने चाहिए, तभी हम किसी फाउंडेशन में पैसा लगा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यही था कि हम मीरा फार्मेटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू अर्निंग करेंगे। इससे जो पैसे आएंगे उससे कुछ पैसे निकाल के सैलरी और अपने खर्चे के बाद जो है उसमें हम डालेंगे, जिससे हम अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में ही मैं काम करना चाहता था दिल से, उसी सेक्टर में। और एजुकेशन में भी था मेरा कि स्किल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सबसे बड़ी जो बात थी एजुकेशन और स्किल्ड होना लोगों का बहुत ज़रूरी था। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आती थी, इसलिए मैं फाउंडेशन का गठन किया था उस समय, मीरा फार्मेटी फाउंडेशन। ये बात अलग है कि मैंने उसमें कभी फंडिंग नहीं ली, कोई विशेष काम नहीं कर पाया, काम तो किया लेकिन उस ब्रांड पे काम नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर करूँगा। आपने देखा होगा कोविड में हम लोगों ने MCA की एक गाड़ी एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके इस क्षेत्र में चलाई थी। कुछ कोविड पेशेंट्स को भी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में पहुंचाया, अच्छा काम किया। तो मेरा ये मानना था ना कि फाउंडेशन, जैसे मान लीजिए मैं अभी फाउंडेशन खोल लूँ, फंडिंग तो मिल जाएंगे, अस्पताल भी खुल सकता है, फंडिंग के थ्रू एम्बुलेंस भी आ सकती है, लेकिन बात ये है कि जैसे शरीर में आत्मा ना हो, अच्छी सॉफ्ट स्किल ना हो, तो शरीर किस काम का, हमारा मानव होने का किस काम का, अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है। तो मेरा ये मानना था कि हमें एम्बुलेंस भी मिल जाए, हम अस्पताल भी खोल लें, लेकिन बात ये है कि उसको चलाने वाले लोग, उसकी जो आत्मा है वो अगर अच्छी नहीं रहेगी, वो नहीं करेगी, तो वो शरीर बेकार हो जाएगी, वो निर्जीव, एकदम निष्क्रिय, जैसे डेड बॉडी होती वैसी हो जाएगी। तो फिर मेरा ये मानना था कि हम फाउंडेशन तब बनाएंगे जब हम स्किल्ड होंगे, वो कर सकेंगे। तो जैसे अभी हमारी जो सोच थी, देखिए अस्पताल खुल गया तो अस्पताल तो डॉक्टर से चलेगा ना, चलाने वाले व्यक्ति से चलेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही रह के क्या करेगा जब उसको चलाने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो अस्पताल खोलना बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वो सर्विस देना, तो हम लोग उस पर काम पहले सोचे थे कि हम पहले ऐसा काम करेंगे, ऐसा नाम बनाएंगे कि जिस दिन हम अपना फाउंडेशन से अस्पताल खोलें तो उस अस्पताल में हमारे पास डॉक्टर्स इंडिया से आने के लिए तैयार हों, उन्हें लगे कि हम कुछ करने जा रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ सर्विस देने जा रहे हैं, समाज के लिए कुछ करने जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर आपके साथ तभी जुड़ता है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़ता है, डॉक्टर हमेशा आपसे सेवा के लिए जुड़ता है। हर डॉक्टर ऐसे नहीं होते कि जो सिर्फ पैसे के लिए आपके क्षेत्र में आपको सेवा देने आते हैं। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो सच में सेवा करना चाहते हैं, और अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि ये बच्चा जो अपने क्षेत्र में सच में सेवा करना चाहता है तो वो आपके साथ निःशुल्क जुड़ने को तैयार होते हैं। वो क्योंकि अर्निंग तो वो कर ही रहे हैं, दिल्ली में, बम्बई में, एम्स में, कहीं ना कहीं वो जॉब करके अर्निंग तो कर रहे हैं। उनके भी अंदर एक भाव होता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ूँ जो सच में सेवा करना चाहता है, और सच में सेवा तभी कर सकता है। अब वो सेवा का मौका जैसे मिले, जब मिले, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी देखिए वो सच में सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पैसा
आपको क्या लगता है कितना पैसा उनके पास? तो बहुत पैसे हैं, बहुत तरह से आ रहे हैं, इतना बड़ा ट्रस्ट फाउंडेशन उनके पास है, लेकिन फिर भी जो उनका भाव है ना सेवा का, तो वो सेवा उनको जहाँ जैसे, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे मिले या भविष्य में प्रधानमंत्री जी के पद पे जाके मिले, वो सेवा करेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और अगर ऐसा लीडर, ऐसा सेवक किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाए तो उस संस्था को वो उस लेवल पे पहुंचा सकता है जिस पे वो पहुंचना चाहता है। तो इसीलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो फाउंडेशन के विषय में मैं बताऊं, मैं सबसे पहले जो भी अर्निंग करूंगा यहाँ से, उससे हम लोग एक एम्बुलेंस खरीदेंगे। उस एम्बुलेंस में सुविधाओं के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर होंगे, जो प्राइमरी स्तर पे ग्रामीण में अगर कोई व्यक्ति के, देखिए एम्बुलेंस अगर कोई नॉन मेडिको बंदा चला के ले जाता है और उस समय वो उसमें डॉक्टर्स नहीं है, उसमें नर्सेज नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उस जगह पे पहुंचा नहीं सकते जहां तक आपको जाना है, तो एम्बुलेंस होने का क्या, बस मशीन से तो काम तो चलेगा नहीं, ऑक्सीजन लग जाए, मॉनिटर लग जाए, उसमें एक डॉक्टर्स भी होने चाहिए जो आपको ट्रीटमेंट देते हुए अस्पताल तक ले जा सकें। ये चीज़ें अभी हमारे यहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी इस तरह की फैसिलिटी कुछ ही ऐसे एम्बुलेंस हैं जिनमें दिया जाता है, नहीं तो जनरली लोग नहीं दे पाते हैं। तो मेरी ये सोच थी कि मेरे पास एक स्किल टीम होगी, धीरे धीरे हम वॉलंटियर्स तैयार करेंगे और एक फ़ंड रेज करेंगे, कुछ अपनी कमाई लगाएंगे और कुछ आप सब लोग का सहयोग लेके उस एम्बुलेंस को हम लोग पहले रन कराएंगे, सेवाओं से जुड़ेंगे, और फिर अगर हमारी ये फ्रेंचाइजी मॉडल, हमारी कंपनी अच्छी अर्निंग करती गई तो हम अपने फाउंडेशंस में कुछ पैसे अपने पैसे कलेक्ट करके और लोगों के सहयोग से एक ऐसा अस्पताल इस डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे जो पूरे भारत में नाम अपना कमाए, ऐसी सर्विसेज दे वो कि लोग वहाँ पे दूर दूर से आके इस गोरखपुर ज़िले में उस अस्पताल में आके अपनी बीमारियों को ठीक कराएं। इस तरह का अस्पताल मेरा खोलने का सपना है। तो मैं अपने विजन मिशन को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक ये मेरा परिवार है, चिल्लू पार मैं वापस इसलिए आया, मैं यहाँ पे काम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है, मैं यहाँ रहा हूँ, मेरा बचपना यहाँ बीता है, मैं यहीं से जुड़ा हूँ, मैं यहीं से जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं इस विधानसभा से अलग हट के हूँ। मेरा जन्म स्थान कसिहार है, कोहड़ीराम के पास का गांव है मेरा। तो मैं धीरे धीरे इस ज़िले से जुड़ा रहूँगा। मैं इस ज़िले से बाहर अपने आप को नहीं ले जाना चाहता। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, गोरखपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यहीं रह के और यहीं से जहाँ तक अपनी सेवाओं को पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो यही मेरी सोच है। तो बहुत जल्द हम लोग मीरा फार्मेटी फाउंडेशन के एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अकाउंट्स अभी खोलने हैं, अकाउंट्स भी खुलेंगे, उस पर हम लोग काम भी शुरू करेंगे। तो ये मेरी सोच थी। तो अभी हम लोग दवा के डॉक्टर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे साथ में। एजुकेशन और स्किल पे भी काम करेंगे, जिसमें हम बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज का पूरा सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत फंडिंग चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं। और हमें मिल गया एक प्लेटफॉर्म गोला में, इनके सहयोग के साथ हम आपको एजुकेशन और स्किल्ड करते हुए ये सारी सुविधाओं को लेकर चलेंगे और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात, मेरी ये सोच इस पूरे गोरखपुर ज़िले में, अपने विधानसभा में, अपने गोला क्षेत्र में हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसमें आप लोग मेरा सहयोग कर सकते हैं। मुझे कोई आपसे पैसे नहीं चाहिए, अभी कोई सहयोग नहीं चाहिए, अभी बस इतना सहयोग चाहिए कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, कि मैं जब जाऊं, मैं जब करना चाहूं तो मैं कर सकूं। क्योंकि मैं सिंगल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए पैसे तो इन्वेस्टर भी देंगे, लेकिन जो आदमी पैसा देगा, बैंक पैसा देगा तो वो ब्याज लेगा, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अगर पैसा आपका होगा, पैसा हमारा होगा, तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन मार्जिन की नहीं होगी, प्रॉफिट की नहीं होगी, सिर्फ एक ही सोच होगी, हमारी सेवा। तो उस सेवा को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।